इस वीडियो में हम करेंगे यूनिट 2 ट्वेल्थ बिजनेस स्टडीज़ की जो यूनिट 2 है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट उसके असर्टेन रीजन्स क्वेश्चन कारण अभिकथन प्रश्न। देखिए क्वेश्चंस कैसे होते हैं, आपको अभिकथन दिया होता है और कारण दिया होता है, आपने पहचानना होता है दोनों सत्य हैं, दोनों असत्य हैं, एक दूसरे से लिंक है नहीं है, या कोई एक सत्य है या कोई एक असत्य है। तो इसने सबके लिए एक ही बार विकल्प दे दिया कि अगर आपका ए और आर दोनों ट्रू और आर ए की सही व्याख्या हो तो उसका आंसर ए होगा। ए और आर दोनों ट्रू हो और आर ए की सही व्याख्या ना हो तो आंसर बी होगा। ए ट्रू हो आर ए ट्रू हो आर फॉल्स हो तो सी ऑप्शन होगा, और ए और आर दोनों आपको फॉल्स लगे तो ऑप्शन डी होगा। फर्स्ट हम करेंगे प्रबंध के सिद्धांत संपूर्ण विज्ञान के सिद्धांतों की भांति बेलोच नहीं है। बिल्कुल ट्रू है, ठीक है, क्योंकि ये लोचदार होते हैं तो ए कथन ट्रू है। दूसरा है रीजन प्रबंध के सिद्धांत का संबंध मानवीय व्यवहार से, ये भी ट्रू है, और दोनों की ही बात उसकी लोचदारता उसकी प्रबंध के सिद्धांतों से संबंधित है, तो इनमें एक रिलेशन भी है। तो आपका ऑप्शन ए ठीक होगा कि ए और आर ट्रू है और आर ए की सही व्याख्या है। क्वेश्चन 2 करेंगे प्रबंध के सिद्धांत कार्य के लिए मार्गदर्शक होते हैं, लेकिन ये सभी प्रबंध के समस्याओं का तैयार व 100% समाधान नहीं है। बिल्कुल ट्रू कह रहे हैं, केवल गाइडलाइंस देते हैं, तो ए आपका ट्रू है। आर कह रहे हैं वास्तविक व्यावसायिक परिस्थितियां बहुत जटिल और गतिशील हैं और अनेक घटकों का परिणाम होते हैं, ये भी बिल्कुल ट्रू है, और कि वो मार्गदर्शक ही इसी कारण देते क्योंकि जटिल है। तो ए और आर दोनों ट्रू और आर ए की सही व्याख्या है, तो ऑप्शन ए ही आपका ठीक होगा। थर्ड क्वेश्चन आपका प्रबंध के सिद्धांत बेलोच होते हैं जिनका मानना अनिवार्य होता है। बिल्कुल गलत कह रहा है, क्योंकि प्रबंध के सिद्धांत लोचदार होते हैं, तो ऑप्शन ए फॉल्स। वे प्रबंधकों को निर्णय लेने में पर्याप्त छूट नहीं देते। नहीं, निर्णय आखिरी निर्णय प्रबंधकों को ही लेना होता है, तो ये भी आपका क्या है, फॉल्स। तो ए और आर दोनों ही फॉल्स है, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा, क्योंकि ऑप्शन डी था ए और आर दोनों फॉल्स है। फोर्थ क्वेश्चन है टेलर ने प्रबंध एवं श्रमिकों के मध्य पूर्ण मानसिक क्रांति पर जोर दिया। बिल्कुल ट्रू। ऐसी स्थिति में श्रमिक संगठन हड़ताल पर जाने की सोचने लगता है। फॉल्स। जबकि मानसिक क्रांति में हड़ताल का तो कोई नाम ही नहीं होगा, तो ए ट्रू है और आर फॉल्स है, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स। फिफ्थ क्वेश्चन है टेलर के अनुसार प्रतियोगिता के स्थान पर सहयोग होना चाहिए। बिल्कुल ट्रू है। प्रबंध व श्रमिकों को समझना चाहिए कि वे दोनों एक दूसरे की आवश्यकता है, ये भी ट्रू है, और दोनों ही उससे संबंधित है, तो ऑप्शन ए ठीक होगा। ए और आर ट्रू है और आर ए की सही व्याख्या है। सिक्स्थ क्वेश्चन है कारखाना प्रबंध के अधीन एक नियोजन अधिकारी एवं एक उत्पादन अधिकारी होता है। बिल्कुल ट्रू। टेलर ने नियोजन और क्रियान्वयन को अलग अलग रखने की वकालत भी की। बिल्कुल ट्रू, और दोनों ही इससे संबंधित है, तो आपका आंसर क्या होगा, ए और आर ट्रू और आर ए की सही व्याख्या है ऑप्शन ए। सेवंथ क्वेश्चन है विशिष्टीकरण मानवीय शक्ति के उपयोग का कुशलतम तरीका है। ट्रू, क्योंकि इससे रीजन है उत्पादन कुशलतम ढंग से होता है, प्रभावी ढंग से नहीं। ट्रू। तो आपका जो ये है विशिष्टीकरण जो है मानवीय शक्ति के उपयोग का कुशलतम तरीका है, तो आपका ए आप पूरी तरीके से आप इसको जो है ये आपका बिल्कुल ट्रू कह रहा है। जो ऑप्शन आपका सेवंथ है, ऑप्शन सी इसका सही होगा। ए ट्रू है और आर गलत है, क्योंकि ए ठीक कह रहा है मानवीय शक्ति से कुशलतम उपयोग होगा, क्योंकि इससे उत्पादन कुशलता से होगा, प्रभावी से नहीं, प्रभावी से भी होगा। तो इसका रीजन ये गलत बोल रहे हैं, क्योंकि प्रभावी से भी होगा, तो ए ठीक है, आर गलत है, ऑप्शन सी आपका ठीक होगा। कर्मचारियों की आवर्त न्यूनतम होनी चाहिए, ऑप्शन ए ठीक कह रहे हैं कि दूसरा इससे संगठन की कार्यकुशलता बनी रहती है, ये भी ट्रू कह रहा है, तो ए और आर ट्रू है और आर ए की सही व्याख्या ऑप्शन ए आपका ठीक आंसर होगा। सहयोग की भावना में मैं और हम का प्रयोग होना चाहिए। बिल्कुल ट्रू, मैंने बार बार बोला है मैं के स्थान पर हम, सहयोग की भावना है। इससे समूह के सदस्यों में पारस्परिक विश्वास और अपनेपन की भावना पैदा होती है, ये भी ट्रू और दोनों में रिलेशन है, तो ए और आर ट्रू है और आर ए की सही व्याख्या है, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर
होगा। तो ये आपके यूनिट 2 के कंप्लीट यूनिट 2 के क्वेश्चंस थे, ए आर क्वेश्चंस। इनको आप सभी क्वेश्चंस को अच्छे से कर